जब भी लोग ऐसी बातों से रूबरू होते हैं जिन पर वो भरोसा नहीं कर पाते, तो वो अक्सर यही कहते हैं, ये उसका वहम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर यदि मैं कहूं कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारी सोच से बहुत परे हैं, तो आप कुछ पल के लिए सोच में जरूर पड़ जाएंगे। सुजय को काम के सिलसिले में गोवा आना पड़ा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने अपने दोनों भारी बैग एक ओर रख दिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां की हवा को महसूस करने लगा। वाह, क्या बात है! लोगों ने सच कहा है, गोवा है ही अलग। नीला आसमान, मस्त हवा, या तो मजा आने वाला है। सुजय सर, तभी किसी ने सामने से आवाज लगाई। यस सर, हम शंभू कंपनी के ड्राइवर हैं, आपको लेने आए हैं। अरे हाँ शंभू, कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आपका सामान गाड़ी में रख दें। शंभू ने सुजय के दोनों बैग्स की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ, रख दो। शंभू दोनों बैग्स उठा एक ओर बढ़ने लगा। सर, गाड़ी वहां सामने खड़ी है, वो कहा है ना, यहां पार्किंग का पैसा लगता है और इंतजार भी नहीं करने देते हैं। वैसे कितनी दूर है कंपनी का गेस्ट हाउस यहां से? सुजय ने कार की ओर बढ़ते हुए पूछा। सर, लगभग 40 मिनट का रास्ता होगा। कुछ पल चलने के बाद सुजय गाड़ी में बैठ गया। शंभू ने भी गाड़ी गेस्ट हाउस की ओर बढ़ा दी। सच एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानिएगा? शंभू ने सामने लगे मिरर से पीछे की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ भाई, पूछो। सुजय ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, आपका बड़ा नाम सुना है, सब लोग बता रहे थे आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और आप विदेश में भी काम कर चुके हैं। हाँ, काम तो कर चुका हूं। सुजय ने फिर से धीमी मुस्कान लेते हुए कहा। तो सर, कंपनी का नया होटल आप ही बनाइएगा? हाँ, लगभग 6 महीने रुकूंगा। मैं आर्किटेक्ट हूं, डिजाइन वगैरह रेडी करके यहां से चला जाऊंगा। दोनों बातों में इतने खोए थे कि कब गेस्ट हाउस पहुंच गए उन्हें पता ही ना चला। सर, लीजिए, हम लोग पहुंच गए। शंभू ने कार को रोकते हुए कहा। धन्यवाद। अभी सुजय गाड़ी से उतरता वो कुछ सोचते हुए वहां ठहर गया। शंभू, तुम कब से हो यहां पर? एक्चुअली गेस्ट हाउस में बस 3 दिन ही रुक सकता हूं, मुझे किराए का एक बढ़िया घर चाहिए था। सुजय ने शंभू की ओर देखते हुए कहा। सर, हम 2 साल पहले यहां आए थे, इससे पहले लखनऊ में थे। बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन कुछ एरिया जानते हैं। आप एक काम करिए, कल सुबह कादिर भाई से मिल लीजिएगा, वो आपको अच्छा घर दिखा देंगे। हम आपको उनका नंबर मैसेज कर देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। इतना कह सुजय गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गया। अगली सुबह सुजय कादिर भाई के साथ किराए के घर की तलाश में लग गया, पर लगभग आधे दिन घूमने के बाद भी उसे कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कैसा घर चाहिए? कादिर भाई ने सुजय की ओर देखते हुए कहा। थोड़ा बड़ा, बीच के आसपास, जहां शाम को मैं थोड़ा वॉक कर सकूं। सुजय ने सोचते हुए कहा। सर, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दें, मैं कुछ प्रॉपर्टी खोज के निकालता हूं। कादिर भाई ने सुजय की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे हर हाल में 2 दिन में शिफ्ट करना होगा, सुजय ने कहा। पर लगभग 2 दिन खोज के बाद भी सुजय को कोई घर पसंद नहीं आया। वो मायूस हो चला था। कहीं घर छोटा था तो कहीं लोकेशन ही पसंद नहीं आ रही थी, कहीं पैसे ज्यादा थे तो कहीं घर की हालत ही खराब थी। अब तो वो ऑनलाइन भी घर खोजने लगा था और आज भी थक हार कर एक घर से बाहर निकला था। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। सुजय एक पतली सी गली से बाहर निकल रोड पर आ गया। अभी वो कुछ और समझता, वहां की खामोशी उसे थोड़ी अटपटी लगी। उसने जब नजर घुमाई तो थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया। वो बेहद सुनसान रोड पर खड़ा था। शायद ही वहां कोई नजर आ रहा था। लगता है मैं रास्ता भटक गया। सुजय यह सोच आगे की ओर बढ़ता, उसे अचानक एक व्यक्ति सड़क के किनारे दूसरे छोर पर साइकिल पर जाता दिखा।
उसने सर पर शॉल ओढ़ रखी थी और कुछ अजीब ढंग से साइकिल चला रहा था। सुजय उससे कुछ कहता, वो व्यक्ति खुद ही उसके सामने आकर रुक गया और सुजय की ओर घूरने लगा। हेलो, क्या आप बता सकते हैं टैक्सी कहां से मिलेगी? सुजय ने उससे पूछा, पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक सुजय को घूरे जा रहा था। सुजय भी खामोश हो गया। वो भी हैरानी में उसे देखने लगा। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सुजय ने मन ही मन सोचा। घर खोज रहे हो किराए का? उस व्यक्ति ने कहा। हां, सुजय ने हिचकिचाते हुए कहा। ये कार्ड रख लो, ये आपको घर जरूर दिला देंगी। उस व्यक्ति ने एक विजिटिंग कार्ड सुजय की ओर बढ़ाते हुए कहा। सुजय ने भी संकोच में वो कार्ड ले लिया। सुजय उससे कुछ और कह पाता, वो व्यक्ति वहां से चला गया। बड़ी अजीब बात है, इसे कैसे पता चला कि मैं घर खोज रहा हूं? सुजय ने बोलते हुए कार्ड की ओर देखा। मिसेस मैकबेथी? सुजय ने उस कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ा। कमाल है, किसी का कार्ड देने का ये नायाब तरीका मैं पहली बार देख रहा हूं। सुजय ने कार्ड को अपनी जेब में रखते हुए अपना सर ऊपर की ओर उठाया और तय करने में लग गया कि आखिर वो किस ओर जाए। वो पलट एक ओर जाता, अचानक किसी की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। घर खोज रहे हैं? ये मेरा ही कार्ड है, मुझे ही मिसेस मैकबेथी कहते हैं। सुजय पीछे पलटा तो सामने एक औरत को खड़ा पा सहम सा गया। वो औरत अपना हाथ सुजय की ओर बढ़ा हेलो करना चाहती थी। सुजय उलझन में पड़ गया। उसके सामने एक औरत भूरे रंग की पोशाक में खड़ी उसकी ओर मुस्कुराकर देख रही थी। सफेद मोतियों की माला उसके गले में देखी जा सकती थी। उसने खूबसूरत हैट भी पहनी थी और हाथ में एक लाल रंग का छाता लिए वहां खड़ी थी। काले काजल से घिरी उसकी बड़ी रहस्यमयी आंखें सुजय को निहार रही थी। मैं यहां प्रॉपर्टी का काम करती हूं, मैं आपको आपका मनचाहा कर दिला सकती हूं, उस औरत ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। सुजय ने भी होश में आते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। हाथ मिलाते हुए सुजय को कुछ अजीब आभास हुआ। उस औरत के हाथ में कुछ अलग सी ठंड थी। तो चलें घर देखने, पास में ही एक खूबसूरत घर है, उस औरत ने कहा। सुजय ने भी सोचते हुए कहा, श्योर मिसेस मैकबेथी। उस औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए सुजय को उसके पीछे आने के लिए कहा। लगभग 800 मीटर चलने के बाद वो औरत एक बड़े से घर के पास आकर खड़ी हो गई। ये घर आप ले सकते हैं, सामने एक बड़ा सा पार्क है जिसमें अनेकों पेड़ पौधे लगे हैं और ठीक पीछे समंदर है, आप शाम को सैर पर जा सकते हैं, उस औरत ने कहा। सुजय वहां की खूबसूरती देख दंग रह गया। क्या मैं इसे अंदर से देख सकता हूं? सुजय ने उस औरत से पूछा। हां, क्यों नहीं? उस औरत ने एक चाबी का गुच्छा अपने पर्स से निकालते हुए कहा और सामने लगे ताले को खोल दिया। जब सुजय अंदर आया तो हैरान रह गया। अंदर से वो घर किसी विला जैसा था। चारों ओर बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां लगी थी जिनसे बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। अंदर एक झूला लगा था और सामने एक बड़ा दरवाजा जिससे बाहर निकलते ही एक बड़ी गैलरी थी जो घर के चारों ओर बनी थी। अंदर से तो ये घर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा लिविंग रूम, इतनी बड़ी सीढ़ियां। सुजय और कुछ बोलता, उसके शब्द रुक से गए। पर इसकी बनावट तो सालों पुरानी लगती है। ये लकड़ियां, ये तो लगभग 200 साल पहले इस्तेमाल होती थी। ये झरोखे, फर्श की फ्लोरिंग, ये सब आज के जमाने में कहीं नहीं मिलते। ये घर तो आज का है ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है किसी ने इसे 200 से 300 साल पहले बनाया होगा। ये जगह तो हमने सालों से मेंटेन की है, उस औरत ने सुजय की बात को काटते हुए कहा। और सिर्फ 50,000 रुपए महीने इसका किराया है और 3 महीने का डिपॉजिट। सुजय इतनी अच्छी डील पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे ये घर बहुत पसंद आया, पर मैं इसे एक बार कल दोबारा देखना चाहूंगा, सुजय ने उस औरत की ओर देखते हुए कहा। क्यों नहीं, कल आप दोबारा देख सकते हैं, मैं आपको यहीं मिलूंगी, उस औरत ने कहा। धन्यवाद, तो सुबह कल 10 बजे,
सुजय ने पूछा। मैं सिर्फ शाम 7 बजे ही यहां आ सकती हूं, इसलिए आपको शाम को ठीक 7 बजे आना होगा, उस औरत ने कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद सुजय ने हां कह दिया। अगले दिन ठीक शाम 7 बजे सुजय वहां पहुंच गया। मिसेस मैकबेथी उसका वहां इंतजार कर रही थी। ठीक से घर को देखने के बाद सुजय ने कहा, मुझे ये घर चाहिए, अब क्या करना होगा? यह एग्रीमेंट, इसे साइन कर दीजिए और 1 महीने का किराया और 3 महीने का डिपॉजिट दे दीजिए, मिसेस मैकबेथी ने कहा। सुजय ने बिना समय गंवाए एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और पैसे भी दे दिए। तो मैं कल शिफ्ट कर सकता हूं? सुजय ने पूछा। हां, यह घर आपका है, मिसेस मैकबेथी ने कहा। सुजय बहुत खुश था, उसे अपने सपनों का घर मिल गया था। वाह, समंदर, पेड़ पौधे, इतना बड़ा घर, और क्या चाहिए लाइफ में। सुजय अगले ही दिन अपना सामान लेकर उस जगह आ गया। वो कार से उतर उस घर की ओर बढ़ता, वो आश्चर्यचकित रह गया। सामने सिर्फ एक बड़ा मैदान दिख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर यही तो था। लगता है मैं गलत जगह आ गया। उसने सोचते हुए सामने बैठे चौकीदार से पूछा, भाई साहब, यहां आसपास एक बड़ा सा घर है, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। वो ठीक समंदर के किनारे बना है और विला जैसा है। वहां बैठा गार्ड सुजय को बस एकटक देख रहा था। सर जी, यहां तो लगभग 3 किलोमीटर तक सिर्फ कब्रिस्तान है, यहां भला कोई घर कैसे हो सकता है? सुजय उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 2 बार यहां आ चुका हूं, उसने गार्ड की ओर देखते हुए कहा। सर, मुझे नहीं पता आप कौन से घर की बात कर रहे हो। मुझे यहां 6 साल हो चुके हैं, पर कोई घर तो नहीं दिखा। सुजय परेशानी में इधर उधर देखने लगा, पर बहुत खोजने के बाद भी उसे वो घर नहीं मिला। तब उसने अपनी जेब से मिसेस मैकबेथी का नंबर निकाला और उस पर कॉल कर दिया, पर वो नंबर भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। जब सुजय थक गया तो वो पास के पुलिस स्टेशन चला गया और सारी बात बता दी। तब वहां के अफसर ने बताया कि यहां पिछले 6 महीने में ये 6ठा केस है और हर कोई उस औरत मिसेस मैकबेथी का ही नाम लेता था, पर आज तक ना तो उस औरत का कुछ पता लगा और ना ही उस घर का। कुछ दिनों इंतजार के बाद सुजय ने आखिर फेमस डिटेक्टिव बुमरा को कॉल लगा ही लिया। कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी घर जो एक दिन दिखता है फिर गायब हो जाता है। फिल्म बनाने के लिए प्लॉट अच्छा है। डिटेक्टिव बुमरा ने मौके पर पहुंच उस जगह की ओर देखते हुए कहा जहां सुजय का कहना था एक बड़ा घर था। सर, मैं सच कह रहा हूं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो औरत मिसेस मैकबेथी मुझे यहीं लेकर आई थी, और पुलिस का भी तो कहना है मुझसे पहले 5 लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हो चुका है। सुजय ने परेशान स्वर में कहा। कितने दिन हो गए हैं इस बात को? डिटेक्टिव ने सोचते हुए पूछा। सर, लगभग 6 दिन, सुजय ने कहा। तुम कुछ और बता सकते हो उस औरत मिसेस मैकबेथी, उसके बारे में? वो तुम्हें कहां मिली थी और तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चला? बुमरा ने पूछा। सर, वो मुझे 3 दिन पहले पास के एक सुनसान रोड पर शाम के वक्त मिली थी। एक अजीब सा आदमी, हाँ, वो साइकिल पर था। उसने मुझे उसका कार्ड दिया था, पर मैंने जैसे ही वो कार्ड लिया वो मेरे पीछे खड़ी थी, सुजय ने कहा। वो दिखती कैसी थी? बुमरा ने पूछा। सर, वो कुछ अलग ही दिखती थी, और उसने दोनों ही दिन बिल्कुल एक जैसे ही कपड़े पहने थे। भूरे रंग की बड़ी ड्रेस, गले में सफेद मोतियों की माला, एक बड़ी हैट, और उसके हाथ में एक लाल रंग का छाता भी था। कोई खास बात उसके बारे में? ऐसा कुछ जो अटपटा सा था, डिटेक्टिव ने जोर देते हुए पूछा। सर, उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे, उसकी आंखें बहुत अजीब। मैं जब उसके सामने खड़ा था तो कुछ पल के लिए मैं सब भूल गया था, सुजय ने कांपती आवाज में कहा। बुमरा आगे कुछ और पूछते उनके पार्टनर सैम भी वहां आ गए।
अच्छा है, अच्छा है। गोवा की बारी आई तो पहली फ्लाइट पकड़कर ही आ गए। पार्टनर के बारे में तो कुछ सोचा होता। किसी तरह मुझे आज की टिकट मिली। वैसे गोवा है ही ऐसी जगह, किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है, फिर चाहे वो डिटेक्टिव बुमराह क्यों ना हो। सैम ने बुमराह की ओर देखते हुए कहा, तुम जरा थोड़ा इधर आओगे। डिटेक्टिव बुमराह ने सैम को एक और आने के लिए कहा। मजा आ गया, काम का काम और शाम को बीच पर सूरज को डूबते देखेंगे। सैम ने उत्साह में कहा, अरे पहले ये बताओ तुम्हें ऐसे केसेस मिलते कहां से हैं? पहले कह रहे थे वो हॉन्टेड शिप वाला केस, फिर अब ये। अरे यार मैं डिटेक्टिव हूं, तांत्रिक नहीं। डिटेक्टिव बुमराह ने धीरे से कहा, यार अब केस ले ही लिया है तो मना मत करो। और वैसे भी तुम डिटेक्टिव बुमराह हो, जो कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। सैम ने हंसते हुए कहा, सर कोई दिक्कत? सुजय ने डिटेक्टिव बुमराह की ओर आते हुए कहा, नहीं नहीं सुजय आप वापस जाओ, कुछ खबर लगते ही हम आपको सूचित कर देंगे। सैम तुम जरा पुलिस स्टेशन जाकर उस औरत के बारे में और जानकारी इकट्ठी करो, मैं तब तक थोड़ी तफ्तीश करता हूं। डिटेक्टिव बुमराह बोलते हुए कब्रिस्तान की ओर जाने लगे। अरे पर अंधेरा होने वाला है, कब्रिस्तान इस समय जाना ठीक ना होगा, कल दिन में आते हैं, सैम ने चिल्लाते हुए कहा। पर बुमराह तेजी से आगे बढ़ उसकी आंखों से ओझल हो गए। अंधेरा अपनी ही आवाज में बुमराह से रूबरू होने लगा। कब्रिस्तान की वो खामोशी जाने कितने ही लोगों की कहानी बयां कर रही थी। कहीं दूर किसी जानवर की आवाज आती तो कभी सन्नाटे को अपनी ही डर में समेटती सूखे पत्तों की आवाज। पर लगभग 3 घंटे घूमने के बाद भी बुमराह को ना तो वो घर मिला और ना ही वो औरत। उधर देर रात सुजय गेस्ट हाउस में अपने बिस्तर पर करवटें ले रहा था कि अचानक कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। इतनी रात कौन होगा? कुछ सोचते हुए सुजय ने दरवाजा खोला। सामने एक गार्ड खड़ा था। सर कोई आया है आपसे मिलने। मुझसे मिलने? सुजय आश्चर्यचकित हो गया। हाँ सर, एक महिला आई हैं, कह रही हैं आपसे मिलना है। रात को गेस्ट हाउस में कोई अलाउड नहीं है ना, इसलिए उनको बाहर गेट पर ही रोक दिए। गार्ड ने सुजय को देखते हुए कहा, कोई महिला? पहले तो सुजय उलझन में पड़ गया, फिर एकदम से संभलते हुए बोला, आप चलिए मैं आता हूं। सुजय ने तुरंत अपनी टी शर्ट पहनी और भागते हुए नीचे की ओर चला गया। जब वो गेट पर पहुंचा तो गेट के बाहर एक औरत को देख हैरान रह गया। जहां गेट का रोशनी वाला हिस्सा खत्म होता था, वहीं मिसेस मैकबेथी मुस्कुराते हुए सुजय की ओर देख रही थी। सुजय आगे बढ़ उससे कुछ बोलता, मिसेस मैकबेथी ने कहा, तुम घर में शिफ्ट नहीं हुए? वो घर तो आज भी खाली पड़ा है। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो अगले ही दिन वहां सामान लेकर पहुंच गया था, लेकिन वो घर वहां था ही नहीं, सुजय ने कहा। कल ठीक शाम 7 बजे वहीं मिलो, सामान लेकर आना। इतना कहकर वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। सुजय को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत डिटेक्टिव बुमराह को फोन लगा दिया। डिटेक्टिव, मैं अभी उस औरत से मिला, मिसेस मैकबेथी, सुजय ने कहा। वो तुमसे मिलने आई थी? डिटेक्टिव बुमराह ने हैरानी में पूछा। हाँ, वो कह रही थी कल सामान लेकर उस घर आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सुजय ने कहा। ये काम करो, तुम कल जरूर जाओ, मैं भी वहां पहुंचूंगा। और हाँ, उस औरत से हाथ मत मिलाना, बुमराह ने कहा। ठीक है, सुजय ने यह कह फोन रख दिया। अगली शाम सुजय ठीक 7 बजे उसी घर के पास पहुंच गया। मिसेस मैकबेथी ठीक उसी कपड़े में सफेद मोतियों की माला पहने, बड़ा सा हैट लगाए उसका इंतजार कर रही थी। सुजय जैसे ही मिसेस मैकबेथी के करीब पहुंचा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सुजय को डिटेक्टिव बुमराह की बात याद थी, पर वो अभी कुछ और कहता। मिसेस मैकबेथी ने कहा, हाथ तो मिला लो, ये कल्चर है यहां का। सुजय ने थोड़ी देर रुकने के बाद मजबूरी में हाथ मिला लिया। ये देखो सामने तुम्हारा घर, मिसेस मैकबेथी ने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा। सुजय ने जब उस ओर देखा तो दंग रह गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये मुमकिन नहीं। पर ध्यान से देखने के बाद भी उसे वो घर वहीं दिखा। जाओ, ये घर अब तुम्हारा है, मैं चलती हूं। मिसेस मैकबेथी कुछ पल सुजय की आंखों में देखती रही और फिर मुस्कुराकर वहां से चली गई।
सुजय आगे बढ़ता, डिटेक्टिव बुमरा भी वहां पहुंच गए। सुजय कहां जा रहे हो? बुमरा ने आवाज लगाई। सुजय तुरंत पलट गया। डिटेक्टिव देखो, ये घर यही है, पर पहले मुझे दिख क्यों नहीं रहा था? सुजय ने बुमरा से कहा। तुम होश में तो हो? यहां कोई घर नहीं है, बुमरा ने सुजय से कहा। सर है तो, ये देखिए, सुजय ने वापस पलटते हुए कहा। पर जैसे ही वो वापस मुड़ा, वो सुन्न पड़ गया। सामने सिर्फ कब्रिस्तान था। सर वो घर अभी यही था, मिसेस मैकबेथी भी यही थी। सुजय डर में सहम गया। कुछ ही पल में सैम भी वहां आ गया। सुजय को देख सैम घबरा गया। सुजय की हालत अजीब सी दिखती है, सैम ने बुमरा से पूछा। तुम इसे वापस छोड़ाओ, मुझे तुरंत आसपास देखना होगा, हमारे पास समय नहीं है। डिटेक्टिव बुमरा ये कह कब्रिस्तान की ओर बढ़ गए। पर आज भी उनको कुछ नहीं मिला। बुमरा फंसे हुए से लग रहे थे। ये केस वो समझ ही नहीं पा रहे थे। कुछ पल ठीक से सोचने के लिए बुमरा समंदर किनारे रेत पर बैठ गए और हर पहलू की तह तक जाने लगे। वो खुद में इतने खो चले थे कि उन्हें समय का भान ही न रहा और धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। लगभग 2 घंटे बाद जब बुमरा ने अपनी घड़ी देखी तो वापस जाने को उठने लगे। अभी वो पलटते, सामने से एक लड़की की आवाज आई। डिटेक्टिव बुमरा? बुमरा ये आवाज सुन रुक से गए। वो पलटे तो देखा सामने एक लड़की खड़ी है। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? डिटेक्टिव बुमरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। बहुत सुना है आपके बारे में, आपको देखते ही पहचान लिया। वैसे मेरा नाम सिल्विया है। उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो सिल्विया, बुमरा ने हाथ मिलाते हुए कहा। यहां कैसे आना हुआ? उस लड़की ने पूछा। एक अजीब सा केस है, एक औरत का जो लोगों को घर बेचती है, फिर न वो घर मिलता है और न वो औरत, बुमरा ने कहा। कहीं आप मिसेस मैकबेथी की बात तो नहीं कर रहे? उस लड़की ने कहा। हां, यही नाम तो था उसका, बुमरा ने संदेहजनक अंदाज में कहा। वो यहां की एक कहावत मशहूर है, कहते हैं बहुत सालों पहले वो यहीं रहती थी जब पोर्टुगीज यहां रहते थे। वो बहुत बड़ी मैजिशियन यानी जादूगरनी थी और खाली समय में प्रॉपर्टी का काम भी करती थी। कहते हैं वो आज भी लोगों को घर दिखाती है, जो घर है ही नहीं। यहीं पीछे वाली कब्रिस्तान में ही उसकी कब्र है, उस लड़की ने कहा। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की वहां से चली गई तब बुमरा तुरंत उठ कब्रिस्तान की ओर वापस चले गए। वो बारीकी से चारों ओर देखने लगे। तेज हवा की आवाज और घना अंधेरा बुमरा को भय का एहसास करा रहे थे। वो अपना टॉर्च जलाए एक एक कब्र को देखने लगे कि तभी एक कब्र पर जाकर उनकी नजर रुक गई। इन मेमोरी ऑफ मिसेस मैकबेथी, डाइड 1930। अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है जिसे सब मिसेस मैकबेथी कह रहे हैं? ये सोचते हुए बुमरा वापस मुड़ते, एक कब्र ने उन्हें तुरंत मुड़ने पर मजबूर कर दिया। बुमरा हड़बड़ी में वापस मुड़ जब उस कब्र को देखने लगे तो डर में उनकी सांस फूलने लगी। किसी तरह उन्होंने जब अपने टॉर्च की लाइट उस कब्र पर डाली तो हैरान रह गए। उस कब्र पर लिखा था, इन मेमोरी ऑफ आर्किटेक्ट सुजय सिंह, डाइड 2003। सुजय का पूरा नाम भी तो सुजय सिंह ही था। बुमरा ने सोचते हुए सैम को फोन लगाया। सैम, तुम अभी भी सुजय के साथ हो? नहीं, उसने बीच रास्ते में ही कहा वो अकेले चला जाएगा और वो टैक्सी से उतरकर चला गया। उसका पूरा नाम सुजय सिंह है? हाँ है। तो बताओ तो हुआ क्या है? मुझे उसकी यहां कब्र मिली है। जब बुमरा ने सुजय को फोन, बुमरा जब वापस कब्रिस्तान से लौट आए तो वो और उनके पार्टनर सैम देर रात अपने होटल में बैठे इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए। बुमरा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, सुजय तो कल हमारे साथ ही था, सैम ने बुमरा की ओर देखते हुए कहा। तो फिर सुजय का फोन लगातार स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? और अगर मिसेस मैकबेथी मर चुकी है तो वो मिसेस मैकबेथी कौन है जो लोगों को घर दिला रही है? कुछ तो अलग है यहां, कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, बुमरा ने सोचते हुए कहा। तभी बुमरा एकाएक उठ खड़े हुए। सैम, हमें तुरंत चलना होगा, तैयार हो जाओ। पर कहां? सैम ने हैरानी में पूछा। सुजय के गेस्ट हाउस, वहां से हमें पता चल सकता है कि आखिर सुजय का मामला क्या है, बुमरा ने कहा।
अरे यार, तुम्हें सब काम रात में क्यों करने होते हैं? रास्ते सुनसान होंगे और बीती घटनाओं से तो लगता है ये भूत प्रेत का मामला है। मेरी मानो तो हमें ये केस छोड़ देना चाहिए। सैम ने डरे अंदाज में कहा। तुम आ रहे हो या मैं अकेला ही चला जाऊं? बुमरा ने सैम को घूरते हुए कहा। अरे आता हूं यार, आता हूं, सैम ने आधे मन से कहा। रात गहरी हो चली थी और रास्ते सुनसान। डर अपनी जगह बनाने लगा था। सैम कार की सीट पर बैठा बुमरा को एकटक देखे जा रहा था और बुमरा गहरी सोच लिए कार को बताई गई दिशा में चला रहे थे। अचानक चौड़ी रोड एक पतली रोड में बदल गई और दोनों एक अजीब से रास्ते पर आ गए। हम ठीक तो जा रहे हैं? सैम ने बुमरा से पूछा। हाँ हाँ, रास्ता तो यही है, बुमरा ने सर हिलाते हुए कहा। कुछ ही पल बाद बुमरा ने कार एक गेस्ट हाउस के पास आकर रोक दी। ये है वो गेस्ट हाउस, बुमरा ने कार से उतरते हुए कहा। जब दोनों अंदर गए तो वहां खड़े गार्ड से बुमरा ने पूछा, हमें सुजय सिंह से मिलना है। सर, मेरी शिफ्ट तो अभी शुरू हुई है, आप थोड़ा रुकें, मैं सुपरवाइजर को बुलाता हूं, वहां खड़े गार्ड ने कहा। थोड़ी देर में वहां सुपरवाइजर भी आ गया। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हमें सुजय सिंह से मिलना है, बुमरा ने कहा। सुजय सिंह? सर एक मिनट, सुपरवाइजर ने वहां रखे एक रजिस्टर को देखते हुए कहा। सर, इस रजिस्टर में तो इस नाम से कोई एंट्री नहीं है और हमारा नेटवर्क का सर्वर भी डाउन है, तो इस समय तो खोजना मुश्किल है। आप उनको कॉल क्यों नहीं कर लेते? सुपरवाइजर ने कहा। एक्चुअली उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, सैम ने कहा। सॉरी सर, इतनी रात में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सुपरवाइजर ने कहा। बुमरा और सैम वापस लौट आए। अगली सुबह बुमरा ने तैयार होते हुए सैम से कहा, सैम, तुम्हें ही अब आगे आना होगा। मतलब? सैम ने कहा। मतलब यह कि सभी प्रॉपर्टी डीलर्स को खबर दिलवा दो कि तुम्हें एक किराए का मकान चाहिए, बुमरा ने कहा। पर मुझे क्यों चाहिए? मैं तो तुम्हारे साथ इस होटल में रुका हुआ हूं, सैम ने उत्सुकता से कहा। ताकि वो औरत मिसेस मैकबेथी तुमसे मिले और हम इस रहस्य का पता तभी लगा पाएंगे, बुमरा ने कहा। अरे यार, तुम होश में तो हो, वो आत्मा है, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। बाकी लोगों का भी यही कहना है, वो सालों पहले मर चुकी है। मैं ही तुम्हें मिला था बलि का बकरा बनाने के लिए। पता चला मेरी भी कब्र वहीं ठीक सुजय के सामने लगी है और लिखा होगा, इन सैड मेमोरी ऑफ सैम, डाइड अचानक बिना किसी को बताए, सैम ने कहा। देखो, बिना उस औरत से मिले इस केस को सॉल्व करना मुश्किल है और मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ हमेशा, बुमरा ने कहा। आखिर बुमरा के जोर देने के बाद सैम मान ही गया और हर तरफ खबर फैला दी कि सैम को एक बड़ा किराए का घर चाहिए। सैम दिन रात अनेकों लोगों से मिला जिन्होंने सैम को कई घर दिखाए, पर मिसेस मैकबेथी नहीं मिली। लगभग 3 दिन की खोज के बाद सैम ने एक घर को देखने के बाद बाहर निकलते हुए बुमरा को फोन लगाया। बुमरा, 3 दिन हो गए, मुझे नहीं लगता वो घर हमें मिलेगा। 2-3 दिन और देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, बुमरा ने कहा। फोन पर बात करते करते सैम ने जब अपना सर उठा, इधर उधर देखा तो कुछ पल के लिए रुक सा गया। बुमरा, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूं, लगता है मैं रास्ता भटक गया, सैम ने यह कहते हुए फोन रख दिया। सैम एक वीरान रोड पर अकेला खड़ा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये कहां आ गया मैं? अंधेरा भी होने वाला है। सैम कुछ और सोचता, उसे रोड की दूसरी ओर कोई व्यक्ति साइकिल पर जाता दिखा। वो धीरे धीरे साइकिल चला रहा था और अपने सर पर शॉल ओढ़े सैम को घूरे जा रहा था। सैम को भी ये बात अटपटी लगी। अचानक वो व्यक्ति सैम के सामने आकर रुक गया और कुछ देर सैम को देखता रहा। सैम ने उसे सामने देख पूछा, भाई साहब, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं, यहां टैक्सी कहां से मिलेगी? वो व्यक्ति अभी भी सैम को घूरे जा रहा था। सैम कुछ और बोलता, उस व्यक्ति ने एक विजिटिंग कार्ड सैम की ओर बढ़ाते हुए कहा, घर खोज रहे हो? किराए का? हां, सैम ने हैरान होते हुए कहा। यह कार्ड रख लो, ये आपको घर जरूर दिला देंगी। सैम ने वो कार्ड ले लिया। कार्ड पर लिखा था, मिसेस मैकबेथी।
सैम समझ गया, वो उससे कुछ और पूछता, वो व्यक्ति वहां से चला गया। मुझे बुमरा को कॉल करना चाहिए। इससे पहले सैम अपनी जेब से फोन निकालता, एक आवाज सुन उसके हाथ रुक से गए। घर खोज रहे हैं आप? ये मेरा ही कार्ड है, मुझे ही मिसेस मैकबेथी कहते हैं। सैम पीछे पलटा तो देखा, सामने एक औरत भूरे रंग के पोशाक में खड़ी उसकी ओर देख मुस्कुरा रही थी। उसके गले में सफेद मोतियों की माला थी, सर पर एक बड़ा हैट और हाथ में एक लाल रंग का छाता। सैम उस औरत को अपनी आंखों के सामने देख सहम सा गया। जिस औरत को ढूंढ रहा था वो उसके सामने खड़ी थी। वो औरत अपनी बड़ी रहस्यमयी आंखों से सैम को देख रही थी। हेलो, उस औरत ने अपना हाथ सैम की ओर बढ़ाते हुए कहा। सैम कुछ देर रुका रहा, फिर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो, सैम ने कहा। सैम ने जैसे ही उससे हाथ मिलाया वो दंग रह गया। उस औरत के हाथ में कुछ अलग सी ठंड थी। मैं यहां प्रॉपर्टी का काम करती हूं, मेरे पास एक खास घर है बिल्कुल समंदर के नजदीक, आपको पसंद जरूर आएगा, देखना चाहेंगे आप? उस औरत ने कहा। अभी अंधेरा होने वाला है, कल दिन में देख लें, सैम ने कहा। पास में ही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस औरत ने जोर देते हुए कहा। सैम ने थोड़ा सोचा और फिर हां में सर हिला दिया। उस औरत ने सैम को अपने पीछे आने को कहा। सैम उसके पीछे पीछे चलने लगा और मौका देख डिटेक्टिव बुमरा को मैसेज भी कर दिया। वो औरत एक बड़े घर के पास आकर रुक गई। ये रहा वो घर, सामने एक बड़ा पार्क और पीछे समंदर, उस औरत ने कहा। ये तो बिल्कुल वैसा ही घर है जैसा सुजय ने बताया था, यानी ये घर सच में है, सैम ने सोचा। अंदर से देखना चाहेंगे? उस औरत ने पूछा। जी जी बिल्कुल, सैम ने कहा। मिसेस मैकबेथी ने अपने पर्स से चाबियों का गुच्छा निकाला और दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। जाइए, आप अंदर से देख लीजिए, मैकबेथी ने कहा। वाओ, अंदर से तो घर और भी खूबसूरत है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा, यहां की बनावट बिल्कुल अलग है, इस जमाने में ऐसे घर कहां देखने को मिलते हैं, सैम ने अंदर का नजारा देखते हुए कहा। तभी डिटेक्टिव बुमरा भी वहां आ गए। क्या कर रहे हो सैम, यहां क्यों खड़े हो? बुमरा ने सैम को आश्चर्य में देखते हुए कहा। अरे बुमरा, तुम आ गए, सब सच है, ये देखो, ये घर यही है, सैम ने बुमरा की ओर आते हुए कहा। कौन सा घर? यहां कोई घर नहीं है और तुम कब्रिस्तान पर खड़े हो, बुमरा ने कहा। अरे ये देखो, सैम ने पीछे की ओर मुड़ते हुए कहा, पर जैसे ही वापस पलटा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे यही तो था, और वो मिसेस मैकबेथ थी, वो भी यही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? सैम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो जमीन का सहारा ले नीचे बैठ गया और बार बार एक ही बात बोलने लगा। वो आत्मा है, वो कुछ गड़बड़ कर रही है। तब डिटेक्टिव बुमरा ने सैम से कहा, मैंने पता लगा लिया है और मैं जानता हूं हमें मिसेस मैकबेथी कहां मिलेगी, और तुम्हारे साथ जो हुआ उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। पर वो आत्मा है, तुमने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ, सैम ने कहा। आओ चलो मेरे साथ, आज इस केस की सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊंगा, डिटेक्टिव बुमरा ने सैम को सहारा देते हुए कहा। लगभग 4 किलोमीटर आगे डिटेक्टिव बुमरा ने एक घर के सामने आकर गाड़ी रोक दी। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर आए, सामने सुजय को खड़ा देख सैम हैरान रह गया। सुजय? सैम ये शब्द बोल ही पाया था कि बुमरा ने कहा, हाँ सुजय, और ये रहे वो बाकी 5 लोग जिनको मिसेस मैकबेथी ने पिछले 6 महीनों में वही घर दिया था। बुमरा ने 5 और लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। तभी वहां पुलिस भी आ गई। बुमरा ने आगे बढ़ उस घर की घंटी बजा दी। किसी ने अंदर से दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने पहले पुलिस और वहां खड़े सभी लोगों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बुमरा की ओर। बताइए डिटेक्टिव, कैसे आना हुआ? उस लड़की ने कहा। सिल्विया, यही नाम बताया था ना आपने जब आप मुझसे समंदर किनारे उस रात मिली थी, बुमरा ने सिल्विया की ओर देखते हुए कहा। जी, उस लड़की ने कहा। इनको गिरफ्तार कर लीजिए, बुमरा ने सामने खड़े एक पुलिस ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए कहा। पर यह मिसेस मैकबेथी नहीं है, सुजय ने कहा। हाँ, यह मिसेस मैकबेथी नहीं है, सैम ने भी पीछे से कहा।
बाकी 5 लोगों से भी जब पुलिस ने पूछा तो सबने यही कहा कि वो मिसेस मैकबेथी है ही नहीं, वो तो अलग दिखती थी। आप अंदर की तलाशी लें, तब आपको सब पता चल जाएगा, बुमरा ने कहा। जब पुलिस ने सिल्विया के घर की छानबीन की तो आश्चर्य में पड़ गए। उन सभी लोगों की फोटो जिनको मिसेस मैकबेथी ने घर दिलाया था अंदर थी। सैम भी अपनी फोटो अंदर देखकर हैरान रह गया। पुलिस को अंदर से मिसेस मैकबेथी की एक बहुत पुरानी तस्वीर और बहुत सारा कैश भी बरामद हुआ। इन सबूतों को देखते हुए पुलिस ने सिल्विया को गिरफ्तार कर लिया और ये मान लिया कि सिल्विया किसी के साथ मिलकर लोगों को धोखा देकर उनके पैसे रख लेती थी। पर जब उससे पूछा गया कि वो कौन है जो मिसेस मैकबेथी बनकर लोगों से मिलती थी, तो उसने जो कहा उस पर कोई यकीन नहीं कर पाया। सिल्विया का कहना था वो मिसेस मैकबेथी की ही आत्मा थी और मैजिक यानी जादू के जरिए वो लोगों को एक काल्पनिक घर दिखाती थी जो सच में था ही नहीं। बुमरा और सैम देर रात समंदर की रेत में लेटे तारों को देख रहे थे और संगीत का मजा ले रहे थे। तब सैम ने उठते हुए बुमरा से पूछा, मुझे ये केस समझ नहीं आया, तुम्हें कैसे पता चला कि सिल्विया ही ये सब कर रही है और मिसेस मैकबेथी वो सच में है या नहीं? सिल्विया मुझे जब उस रात कब्रिस्तान के पास मिली थी तो उसने बताया मिसेस मैकबेथी मर चुकी है और उसकी कब्र उसी कब्रिस्तान में है। शायद इसलिए कि मुझे यकीन हो जाए कि मिसेस मैकबेथी बस लोगों का एक भ्रम है और ये सब सच है ही नहीं। पर जब मैंने सिल्विया के बारे में और जानने की कोशिश की तो पता चला वो एक थियोलॉजिस्ट है जो धर्म, भगवान इन सब पर रिसर्च कर रही थी और कुछ समय पहले ही मैजिक यानी जादू पर भी काम करने लगी थी। तब मैंने मिसेस मैकबेथी के बारे में और खोज की तो पता चला लगभग 150 साल पहले जब पोर्टुगीज यहां रहते थे तब मिसेस मैकबेथी जानी मानी मैजिशियन थी और लोगों को ऐसे जादू दिखाती थी जिस पर लोग यकीन नहीं कर पाते थे। वो हर जादू से पहले लोगों से हाथ मिलाती थी और जो भी उससे हाथ मिला लेता था वो वही देखता था जो वो दिखाना चाहती थी। सिल्विया ने भी उस दिन मुझसे हाथ मिलाया। शायद वो मिसेस मैकबेथी वाला जादू सीख चुकी थी और उसने मुझे अपने जादू से भ्रमित कर दिया। इसलिए मुझे कब्रिस्तान में सुजय की भी कब्र दिखाई दी। उसने सोचा जब मैं ऐसा देखूंगा तो ये केस छोड़ दूंगा और सोचूंगा ये कोई भूतिया केस है। तो सुजय सच में था कहां जब वो जिंदा था और अचानक गायब कैसे हो गया? सैम ने पूछा। वो डर कर दिल्ली अपने भाई के पास भाग गया था। उस पर डर इतना हावी हो चुका था कि वो मान बैठा था कि उस पर किसी भूत का साया है। पर जब हम गेस्ट हाउस गए तो वहां भी तो रजिस्टर में सुजय की एंट्री नहीं थी। सैम ने पूछा। सुजय कुछ दिनों के लिए गेस्ट हाउस रुका था और वो जाना माना व्यक्ति था, शायद इसलिए उसकी एंट्री नहीं थी। पर अगले ही दिन सुबह मुझे सुपरवाइजर का कॉल आया था और उसने बताया कि सुजय वहां रुका था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। सिल्विया ने जादू का इस्तेमाल कर मुझे सुजय की कब्र दिखाई थी और उसे पता था कि सुजय यहां से डरकर भाग जाएगा और मुझे लगेगा सुजय भी मर चुका है। पर मुझे तो सिल्विया मिली नहीं थी, मुझे तो मिसेस मैकबेथी मिली थी। मैंने उसकी वो पुरानी तस्वीर देखी, वो बिल्कुल वही थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, सैम ने कहा। देखो यह कहना मुश्किल है कि वो मिसेस मैकबेथी की ड्रेस में सिल्विया थी जो ठीक वैसे ही कपड़े पहनकर जादू का इस्तेमाल करती थी, या फिर सच में मिसेस मैकबेथी की आत्मा। पर जो भी उस औरत से हाथ मिला लेता था उसे वो घर दिखने लगता था जो सच में था ही नहीं। पर गौर करने वाली बात यह है कि वो पैसे सिल्विया के घर में मिले, यानी लोगों से ऐसे घर के पैसे लिए जाते थे जो कभी था ही नहीं। तो क्या यह भी हो सकता है कि सिल्विया ने अपनी रिसर्च का इस्तेमाल कर मिसेस मैकबेथी की आत्मा को बुला लिया हो और उसे ये सब करवा रही हो? सैम ने डरे अंदाज में कहा। मैंने सुना तो है कि लोग ऐसा कर सकते हैं, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता। आज भी विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। पर कई ऐसे लोग हैं जो आत्माओं को बुलाने का दावा करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो उनसे बात ही नहीं बल्कि उनसे अपना काम भी करवा सकते हैं। इतना कह डिटेक्टिव बुमरा उठ खड़े हुए और समंदर की लहरों की ओर बढ़ गए।